ऐसी बात नहीं। लड़का हो गया तो बड़ी खुशी होती है, और कहीं कन्या पैदा हो गई तो माथा ठोक देंगे डिग्री हो गई। ये बात नहीं। लड़का हो या लड़की हो, पितृ से छुटकारा जब मिलता है जब संतान भगवान की भक्ति करे। राम भजत बिटिया भली, राम विमुख नहीं पूत, और शबरी तो हरिधाम गई और धुंधकारी भयो भूत। कन्या अगर भजन करती है तो वो न भजन करने वाले लड़के से लाखों गुना ज्यादा अच्छी है। आप लोगों ने बड़ी लगन के साथ में, उत्साह के साथ में और बड़े प्रेम से अपना अमूल्य समय दिया। कथा में आनंद रहा। पैसे से ज्यादा कीमती होता है समय। आपने इतनी अमूल्य वस्तु दी है, हम भी चाहते हैं आप यहां से कुछ अमूल्य वस्तु लेकर के भी जाएं। हम देना चाहते हैं, लेकिन आप तभी ग्रहण कर पाएंगे जब उसको श्रद्धा से सुनकर के अपने क्रिया में लाएं। हम और आप जो कुछ भी कर्म करते हैं, अच्छे बुरे, उनका फल भोगना पड़ता है। भागवत में एक उपाय बताया है, अगर उस उपाय से जो है कर्म किया जाए तो वो कर्म बंधन को नष्ट कर देता है। देखो, नियम बना लो, बिना कर्म किए तो कोई रह नहीं सकता है। जो भी कुछ कर्म करते हो, बच्चे पढ़ते लिखते हैं या आप कोई जॉब करते हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं, उसके पहले मंत्र बोल लो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कर्म अर्पण हो गया, वो यज्ञ बन गया। खाते पीते हो, मुंह में कौर पीछे जाए, पहले मंत्र बोल लो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वो खाना पीना आपका प्रसाद बन गया। जो लोग ऐसा नहीं करते हैं, चाहे वो भले कितने भी लर्नेड हैं, विद्वान हैं, ऊंची पोस्ट पर हैं, पैसे वाले हैं, बिना अर्पितम तु गोविंदे यस्तु भुंक्ते नरा श्वान विष्ठा समम चान्नम तोयम सूर्यास। बिना भगवान को ऑफर किए हुए खाते पीते हैं, उनका खाना पीना श्वान विष्ठा की तरह से गंदा खाना पीना है। गंदा खाने से कभी अच्छे संस्कार नहीं बने। आप पार्टी में जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, घर पे हैं, बाहर हैं, कहीं हैं, खाने से पहले मंत्र बोल लो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बस काम हो गया। रात्रि को सोने से पहले भगवान की दृष्टि में तो हम सभी बच्चे, और जब बच्चा अपने माता पिता से कह देता है हमसे गलती हुई, आप क्षमा करें, माता पिता क्षमा कर देते हैं और कह देते हैं कि भविष्य में ध्यान रखना, अब ऐसी गलती मत करें। When you go to bed before sleeping, pray, My Lord, whatever mistakes I have committed in the whole day, please forgive me. And after that, you chant this holy mantra, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. At least one mala you complete. One mala means you have to chant 108 times. Hardly it will take 2 or 3 minutes. 3 minutes. अगर भाई इतना भी हम नहीं कर सकते हैं, तो सोचो कि फिर तो हमको कुछ मिलना नहीं। यहां पर दक्षे जी जो हैं, हम इनका बड़ा उपकार समझते हैं। इन्होंने इतने लोगों को भगवान नाम कथा का माध्यम बनकर के श्रवण कराया। यद्यपि इनकी परिस्थिति नहीं थी, घर में ऐसी घटनाएं हो गई, छायाएं, इनके पिताजी गुजर गए, और भी कुछ ऐसे वो घटनाएं हुई विपरीत, लेकिन इन्होंने अपना निश्चय रखा कथा के लिए। एक बहुत बड़ी बात। इनके भाई हैं हरि जी, ये भी संस्कारी पुरुष हैं। इनकी बहन नेहा के यहां गए, अतुल जी इनसे भी मिलकर के प्रसन्नता हुई।
क्योंकि इनका भी अध्यात्म की ओर लगाव है। हम सब लोग मन में ये विचार कर लें, इतनी देर जो कथा सुनी है इतने दिन तक, उसका सार क्या निकला? सत्संग की प्राप्ति, धाम की प्राप्ति। धाम में और धामी में कोई अंतर नहीं होता है। धामी भगवान हमको दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन धाम हमको दिखाई दे रहा है, उसमें वही चमत्कार। अगर आप उनको प्रसन्न करना चाहते हैं, धाम का आश्रय ले लीजिए। हमारे पूज्य महाराज जी हैं, बहुत छोटी अवस्था में आ गए, अपनी मां के इकलौते बेटे रहे, और जब से आए हैं घर से बाहर नहीं गए। 65 साल से ज्यादा उनको हो गया समझ। उनकी माताजी जब चली गई, उनकी स्मृति में एक गौशाला खोली गई, जिसका नाम मताजी गौशाला रखा। कल आपको प्रेजेंटेशन भी दिखाया था। 7,000 से ज्यादा गाय हैं। हम लोगों की सामर्थ्य थोड़ी तो इतना उन्हें कर सके। करने वाले कौन है? प्रभु। राई को पर्वत करे, पर्वत राई मान। एक राई जैसी चीज को पहाड़ की तरह से बना देते हैं। हम लोगों की क्या सामर्थ्य हो सकती है, लेकिन इतना बड़ा गौरव दे रखा है। हमारे पूज्य महाराज जी इतने निष्प्रिय हैं, भारत सरकार ने उनको पद्मश्री से सम्मानित किया, बुलाया वहां पर, लेकिन महाराज जी गए ही नहीं। उनके लिए पद्मश्री वगैरह क्या मायने नहीं। केंद्र स्टेट गवर्नमेंट ने बुलाया सम्मान करने के लिए, नहीं गए, बस से बाहर जाते ही। तो वहां से डीएम वगैरह अधिकारी लोग खुद आए वहां पर उनको सम्मानित करने के लिए, जो प्रशस्ति पत्र देने को। ऐसी विभूति है। ऐसे लोगों का दर्शन मिल जाए, वो भगवत दर्शन से कम नहीं। आज तक जिस किसी ने जो कुछ ही पाया है, संतों की कृपा से पाया। लगभग 85 के आसपास उनकी अवस्था हो रही है। तो हम तो आप लोगों से भाई ये कहेंगे, आप कुछ लेना चाहते हैं, ऐसे संतों का दर्शन करो। वह जो इतना जो ये काम जो चल रहा है, आप आश्चर्य करेंगे, विश्वास सुनने में कम होगा। करीब 24-25 लाख रुपए तो रोजाना उन गायों के खिलाने पिलाने का हो जाता है। हम लोग तो कल्पना ही नहीं कर सकते। बिना प्रभु के ये नहीं हो सकता है। हमारे महाराज जी का टूट विश्वास है। वो कहते हैं सच्चा आश्रय होगा तो ये लाख 10-20 लाख क्या करोड़ों भी अगर खर्च होगा तो वो भी सब पूरा हो जाएगा। और हम देख रहे हैं ये चमत्कार। प्रेजेंटेशन आपको दिखाया था, इसलिए नहीं दिखाया था कि हमको आपसे कुछ याचना करनी है। अरे हमारी जब राधा रानी है, वो सबका भरण पोषण करती है, सबको देती हैं, ये तो हमारा सौभाग्य है। ऐसे यज्ञ में हमारे भी कुछ आहुति होती है। अगर हम भी कुछ उसके लिए भागीदार बन जाएं तो ये हमारा सौभाग्य होगा। हर घर के अंदर ऐसा भाव होना चाहिए। हम जानते हैं कि यहां पर आप ये सेवा नहीं कर सकते, गाय नहीं रख सकते, कुछ शासन की ऐसी बात नहीं, लेकिन सेवा तन से, धन से, मन से, तीनों से होती। तन से नहीं, धन से कर सकते। हर परिवार में सोच लें कि हमको एक गाय का तो कम से कम निकालना ही, और उससे जो है आपको अनंत पुण्य की प्राप्ति होगी, भगवान की कृपा मिलेगी, उनके धाम की प्राप्ति होगी। तो मैं आपसे दो बातें कहना चाहता हूं।